नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है मरने के बाद तुलसी और गंगा जल क्यों रखते हैं मुँह में। एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में आते हैं। फिर नारद मुनि को देख श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोले, हे ओतस, आज के इस प्रयोजन से वैकुंठ में आना हुआ। तब देवसी नारद श्री हरि और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब श्री हरि बोले, हे नारद, क्या है तुम्हारा शंका, कृपया बताओ तो तुम्हारी शंका का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुंह में पाता है तथा रोज तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उस मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तुमने जो प्रश्न पूछा वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त। जो भी मनुष्य तुलसी पत्र का जल पाता है वह सौभाग्यशाली होता है। उस व्यक्ति के सारे पाप भी माफ हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर मित्रों, आगे श्री हरि कहते हैं, हे मुनि, तुलसी पत्र के संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। तब देवसी नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगा। मित्रों, कथा आरंभ करते हुए श्री हरि कहते हैं, हे नारद, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उसके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी। ये 7 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था। और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक छुरी के कारण मछली को काटते हुए कट गया। फिर उसके हाथ से खून बहने लगा तो उसने जब उस रक्त को दीवार से मैं पड़ी पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगने पर उन्हें बुरा लगेगा और अगर कपड़ों को बांध लूँ तो वो भी उनकी नज़र से नहीं बच सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली की सब्जी में ही मिला दिया। और जब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वे उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बन गया है। तो उसने कुछ भी नहीं बताया, किंतु सारे भाइयों के बार बार आग्रह करने और बावजूद भी उसने उन्हें नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तो बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। फिर मित्रों, श्री हरि कहते हैं, हे नारद, बड़े भाई की कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाए, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट थी तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर अगले दिन बड़ा भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़ सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तो बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश बना लेता है। मित्रों, फिर श्री हरि कहते हैं, हे नारद, दूसरे दिन वे सभी बहन की शादी कराने हेतु उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी गुफा ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई बाण तो चलाता है लेकिन वह निशाना चूक जाता है। उसका निशाना बार बार चूक जाता है। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाण चलाते हैं, फिर भी उन सभी का निशाना चूक ही जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने को कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। तो बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु,
अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले। ऐसा करते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। तब ये सारे 6 भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं। वो अत्यंत दुखी होकर मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा के रखा था, तो उसने उसी मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सिर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्री हरि कहते हैं, नारद, दूसरे दिन छोटा भाई उसी जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह मल का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। तभी वह साधु बांसुरी बजाता है। उसमें से एक स्त्री की सुंदर गाती हुई आवाज़ आती है। वो तपस्वी उसी बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद वे साधु उसी बड़े भाई के घर गए, तो वह बांसुरी बजने के अलावा वह कहने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही घर से बड़ा भाई भागते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे भगाया। फिर आगे श्री हरि कहते हैं, हे नारद, इसी तरह वह साधु उन 6 भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वे सभी साधु को वहाँ से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस वास्तु में रहती है उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह फिर अंत में 7वें भाई के द्वार पर जाता है। तभी वह बांसुरी कहती है, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। मित्रों, फिर जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी, तो वह भागते हुए घर से बाहर आता है, किंतु देखने पर वह देखता है कि एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो साधु ने उस भाई को बताया कि वह आवाज़ इस बांसुरी से आई है। मित्रों, फिर हरि कहते हैं, हे नारद, वह भाई उस साधु से विनती करते हुए उनसे बांसुरी मांगता है। तब वह साधु उस बांसुरी को साधु भाई को देता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह भाई भी अपनी बहू की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है, तो वह उसे कहती है, हे भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि की पूजा पाठ नित्य सेवा करो। अपनी बहन की आत्मा की बातों को मानकर वह भाई नित्य रूप से तुलसी में जल देता और घर में पूजा पाठ करता था। श्री हरि कहते हैं, हे मुनि, मैं उस भाई की पूजा पाठ और उस मरी हुई बहन की आत्मा के प्रति प्रेम से भावुक हो गया। फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन मेरा नाम का जप कर रहा था, तब स्वयं मैं उसी तुलसी के पौधे में उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुआ। मेरे तुलसी के पौधे से प्रकट होने से वह भाई तुरंत मेरे शरण आया और सच्चे मन से मेरी स्तुति करने लगा। मित्रों, फिर श्री हरि कहते हैं, हे नारद, तब मैंने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने मेरे नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पर से जल डाला, तो मेरे आशीर्वाद से वो स्त्री का पुनर्जन्म होकर स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को मैंने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुने। तुलसी को मेरी पत्नी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और सुख शांति आती है और धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का ही होता है। तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं
चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल देने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में से शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है, परंतु उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। उसी प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगाजल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता और कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देगी। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगाजल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। वहीं नई शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से विमुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस से वह शांत हो जाते हैं और यह मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसीलिए मोक्ष के लिए ही गंगाजल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग दिल खोलकर भगवान विष्णु तथा गंगाजल और तुलसी पत्र के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।